कितने मिनट का आगे? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मतलब हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। ओके, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरेलल रखे हुए हैं। सो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उस फोर्स का हमें कैलकुलेशन करना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स की नेचर क्या होगी और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स की नेचर क्या होगी। तो देखिए, हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिए है यहाँ पर, करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग एज्यूम किया है हमने कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ये आर डिस्टेंस पर रखी है। ओके, और ये पैरेलल है। सो देखिए, कुछ सेक्शन के लिए हम यहाँ पर लेते हैं ए बी सेक्शन और सी डी सेक्शन। ये हमने इसका एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करें। ओके, अब ए बी में करंट फ्लो हो रही है ए टू बी और सी डी में फ्लो हो रही है सी टू बी, यानी सेम टू सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ओके, अब हमें पहले ये देखना है कि ये एक दूसरे के ऊपर किस तरीके का फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करते हैं। करंट फ्लो हो रही है ए टू बी, इसके लिए हमें यूज करना होगा राइट हैंड थंब रूल। थम्स अप याद है ना आपको, पीना नहीं है थम्स अप। ओके, कोल्ड ड्रिंक भी पीना, रूल अप्लाई करना है यहाँ पर। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट की डायरेक्शन, और कर्ल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रही है ए टू बी, तो यहाँ पर थंब अप है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो इस तरीके से ये कैसा है पैटर्न? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए भी देखेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इस ए बी वायर की करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सी डी पर एक्ट कर रही है, और सी डी वायर की जो करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ए बी पर वर्क कर रही है। तो ए बी की जो मैग्नेटिक फील्ड है सी डी के लिए वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर B1, मैं लिख देता हूँ B1। बताइए जरा, बताइए। तो अभी हमारी क्लास में हमारे साथ मनीष सर है। ओके, तो मनीष सर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ए बी की वजह से करंट फ्लो होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस तरीके से, तो जो B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी जो CD एक्सपीरियंस करेगा वो किस डायरेक्शन में होगी? देखिए पैटर्न ये आ रहा है इस तरीके का। अगर मैं आपको इसके थ्रू दिखाऊं, CD के थ्रू, और ये माने आप वायर है, ओके, ये है इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके की फ्लो हो रही है। सो अगर AB की मैग्नेटिक फील्ड आप CD पे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट है और ये अंदर जा रही है, तो यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा? क्रॉस। अब मैं पूछना चाहूंगा मनीष सर से, क्या ये क्लियर है? यस, मनीष सर ने कहा ये क्लियर है। अब हम CD की जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी CD में फ्लो होने वाली करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रही है इस पर AB पर, वो फाइंड करते हैं उसकी डायरेक्शन B2। अब आप बिल्कुल इस तरीके से देखिए, इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से मूव कर रही है। इस डायरेक्शन में होता यहाँ पे तो ये होती इनवर्ड, लेकिन जो आपका AB है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी? आउट। यानी क्या है यहाँ पर क्या जाएगा? नॉट। ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपको क्लियर नहीं हो ये पॉइंट तो आप इसको वीडियो को पीछे जाके फिर से देखिए, एक दो बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए पर्सन। अब हमें क्या करना है? हमें ये फाइंड करना है कि इसमें फ्लो होने वाली करंट की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और इसमें फ्लो होने वाली करंट की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम रूल यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और शमून सर भी आए थे यहाँ पर। ओके, आपने देखा भी होगा। तो अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं AB पर। AB पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो CD की लग रही है, जो किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? आउटवर्ड। ठीक है। अब AB में करंट की डायरेक्शन क्या है? ध्यान से देखिए, AB में करंट की डायरेक्शन क्या है? AB में करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। AB में करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। ये देखिए मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया। सो अब मेरा थंब किधर जा रहा है? मेरा थंब किधर जा रहा है? मेरा थंब जा रहा है टुवर्ड्स CD, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये हो गई। क्लियर है? फिर से एक बार बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आया हो आपको तो। ये आपकी फोर्थ फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किसकी? B2 की। क्या है? आउटवर्ड। करंट क्या है? अपवर्ड। करंट को क्या कर दिया? अपवर्ड। थंब किधर आ गया? राइट डायरेक्शन में, यानी F1 राइट डायरेक्शन में आ गया। अब हम फाइंड करते हैं कि CD पर जो फोर्स लगेगा, ओके, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो CD पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? CD पर फोर्स लग रहा है पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? इनवर्ड हो गई। करंट किस डायरेक्शन में? करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इनवर्ड है, इसको कर दिया अपवर्ड। तो यानी फोर्स F2 की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको।
यानी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, जब वायर्स के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी तो दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। जब करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स? नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी? व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। सर ने बोल भी दिया आंसर, मनीष सर ने। मनीष सर के लिए एक बार ताली बजाओ घर बैठे बैठे। मनीष सर ने बोल दिया इट इज अट्रैक्शन। तो एक बार मनीष सर से समझो, ये क्लियर है पॉइंट, अट्रैक्शन है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक वायर के अंदर करंट लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे वायर के अंदर लेंगे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। फिर देखते हैं फोर्स की नेचर क्या आती है। सबको मिटा देते हैं, आपके पास ऑप्शन है, पीछे जाइए फिर से देखिए इसको। नॉर्मल क्लास में ऑप्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल क्लास में एक बार क्लास टीचर ने या टीचर ने मिटा दिया तो गया वो, लेकिन यूट्यूब की क्लास में टीचर है आपके पास, पीछे जाइए इसको आराम से देखिए दोबारा से। अब देखिए फिर दो पैरेलल वायर रही है हमें यहाँ पर। ओके, पहले में करंट फ्लो हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे में करंट फ्लो हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी डिस्टेंस है r, अभी डेरिवेशन भी करेंगे। करंट फ्लो हो रही है A to B और इसमें फ्लो हो रही है D to C की बात, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें फोर्स की नेचर फाइंड करनी है। तो फोर्स की नेचर फाइंड करने से पहले आप निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आप रूल यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो एज यूजुअल ये करंट फ्लो हो रही है अपवर्ड, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये कैसे दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है बनाने का, एंटी क्लॉकवाइज बन गए। इसमें करंट कहां फ्लो हो रही है, डाउनवर्ड। तो इसको ऐसे देखो, अगर ऊपर से देखूंगा तो क्या दिख रहा है मुझे, क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये सही है, क्लियर। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर एक्ट करेगी, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर एक्ट करेगी। तो एबी की जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सीडी पर एक्ट करेगी वो किस डायरेक्शन में होगी, मनीष जी बताइए जरा। ऐसे करके घूमता हुआ जा रहा है ये, देखिए ये जो है इस तरीके से घूमता हुआ जा रहा है। तो ये पॉइंट सीडी किधर है, इसके राइट साइड में, देखिए इनवर्ड होगी। वेरी नाइस, एक बार ताली बजाइए मनीष सर के लिए, इनवर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P1 इनवर्ड होगी। अब CD की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो एक्ट करेगी AB पर, वो किधर होगी, देखिए ये देखिए ये ऐसे घूम रहा है, ये भी इनवर्ड होगी। एक बार जोरदार ताली बजाइए, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो V2 की जगह हमने क्या लगा दिया, इनवर्ड लगा दिया। आई होप क्लियर होगा आपको। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, कौन सा रूल यूज करते हैं बच्चों, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं फोर्स निकालने के लिए। तो अब यूज करते हैं, सबसे पहले एबी वायर पे निकालिए फोर्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। करंट किधर है, करंट किधर है बताइए बच्चों, देखिए अपवर्ड, सर ने बोला अपवर्ड, तो करंट अपवर्ड। देखिए थंब किधर आ गया मेरा, थंब किधर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। यानी F1 का फोर्स, F1 पे लगने वाला फोर्स, AB पे लगने वाला फोर्स F1 इस साइड में होगा। अब हम निकालते हैं CD पर। CD में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। करंट किधर है, करंट डाउनवर्ड। हम किधर आ गया, राइट साइड में, यानी F2 किधर आ गया। यानी इसका मतलब क्या है, रिपल्शन। इसका मतलब ये सर ने बोल दिया है रिपल्शन। ओके सर बहुत स्मार्ट है, सर ने जल्दी से इसको पिक कर लिया और तुरंत बोल दिया यहाँ पर क्या है, फोर्स रिपल्शन है। यानी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट क्या बनेगा यहाँ पर स्टेटमेंट ये होगा कि जब वायर्स में, पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो हो रही होगी और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो द नेचर ऑफ फोर्स इज, नेचर ऑफ फोर्स इन दिस केस इज रिपल्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो मैं जरा थोड़ा पानी वानी पी लूँ, उसके बाद इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तब तक आप थोड़ा पॉज वॉज ले लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, कोई बात नहीं। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था अभी, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो अब हम फोर्स के लिए डेरिवेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो वायर्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, AB और CD। इनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, I1 I2। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, इनफाइनाइट लेंथ के। इनका कुछ सेक्शन हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, R।
जब पहले वायर में करंट फ्लो होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, वो दूसरे वायर के लिए फोर्स डेवलप करेगी, और दूसरे वायर में जो करंट डेवलप होगी, करंट फ्लो होगी, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो पहले वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो अभी मैंने बताया आपको जस्ट कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, जैसे अभी दिख रहा है आपको, I1 जो फ्लो हो रही है A2 B फ्लो हो रही है, और I2 जो फ्लो हो रही है वो D2 C हो रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हम फोर्स के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि पहले वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे वायर पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, और दूसरे वायर की करंट के लिए फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो जो दूसरे वायर पे आपका फोर्स लगेगा वो खुद की करंट की वजह से लगेगा और दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट है। और पहले वायर पर जो फोर्स लगेगा वो पहले वायर की करंट की वजह से लगेगा और दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। सो फोर्स का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है I/B/L sin थीटा। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई AB वायर, इनफाइनाइट लेंथ के AB वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी CD पर यानी R डिस्टेंस पर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, B1 = μ0/4π टू I1/R, यानी ये पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे पॉइंट पर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में सिंस दूसरा वायर रखा है तो दूसरे वायर के ऊपर ये फोर्स लगाएगी। तो हम फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, I/L/B sin थीटा या B/I/L sin थीटा। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट लेंथ, यहाँ पर यूनिट लेंथ का मीनिंग क्या है, 1 मीटर, ऑफ वायर CD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1 जो कि पहले वायर की है। फॉर्मूला लगा दिया, F2 = B की जगह B1, I की जगह I2, यूनिट लेंथ है इसलिए L की जगह 1 लगा दिया, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो sin 90 हो गया। sin 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1। सो यहाँ पर B1 और B1 की वैल्यू रख दी, B1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दी। कितनी है B1 की वैल्यू, μ0/4π टू I1/R, और यहाँ पर I2 आ गया, 1 है, और sin 90 1 है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स μ0/4π टू I1/I2/R। ये देखो मैंने इसको जूम इन करके दिखाया आपको, ये है फोर्स, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट क्या होगी तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ है ये। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं कि दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालें पहले वायर पर, और पहले वायर में फ्लो होने वाली करंट की वजह से फोर्स निकाल लें, तो भी यही आंसर आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी कितना आ जाएगा, F1 = μ0/4π टू I1/I2/R, मीनिंग देयर बाय ये दोनों वायर पर यूनिट लेंथ पर एक सा फोर्स लगाते हैं, यानी पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू सेम होती है। अब इसी एक्सप्रेशन से हम 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमने क्लास 11th में पढ़ी थी फिजिकल वर्ड चैप्टर में। ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट में भी पढ़ी थी। सो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि नेचर ऑफ फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी तो नेचर ऑफ फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी। ठीक है, अब हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। हमारे पास देखिए फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, ये है, मैं जूम इन करता हूँ, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है F = μ0/4π टू I1/I2/R। चूँकि हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है इसलिए हम I1/I2 की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 1 एम्पियर ले लेते हैं। बीच का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं, और ये कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में। सो जब I1, I2 और R की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, और μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, जैसा कि आपको पता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो इससे हम डेफिनेशन बना सकते हैं 1 एम्पियर की, कि 1 एम्पियर वो करंट होती है जो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स में फ्लो कराया जाए और उनको फ्री स्पेस में रखा जाए, कितनी डिस्टेंस पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर। सो एक दूसरे की यूनिट लेंथ पर वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ओके, सो इस तरीके से 1 एम्पियर की क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप अच्छी तरीके से इसको बना सकते हैं डेफिनेशन को। अब जल्दी से एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बगैर तो फिजिक्स अधूरी है, आपको पता ही है। ओके, और न्यूमेरिकल्स भी 20 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं आउट ऑफ 70, सो उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ओके, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक कंडक्टर है, उसको पैरेलल रखा गया है एक दूसरे कंडक्टर के जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर नियर इट सेंटर।
और कंडक्टर जो है वो करंट कैरी कर रहे हैं 4 एम्पियर और 3 एम्पियर, यानी पहले कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 4 एम्पियर है और दूसरे में जो फ्लो हो रही है वो कितनी है, 3 एम्पियर है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब 5 सेंटीमीटर का लेंथ का वायर है, उसमें भी जो डायरेक्शन होगी और 1.5 मीटर होगा, डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय लॉन्ग कंडक्टर, यानी लॉन्ग कंडक्टर जो होगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जबकि वो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। सो यहाँ देखिए क्वेश्चंस को अगर आप डेटा की फॉर्म में अरेंज करेंगे तो I1 कितना है 4 एम्पियर, I2 कितना है 3 एम्पियर, R कितना है 3 सेंटीमीटर, आपको पता है यूनिट जो होते हैं हम एमकेएस में लेते हैं, तो ये हो जाएगी 3 × 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻² मीटर। L कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आपका कितना होता है, F/L = μ0/4/2I/2/r, ये फॉर्मूला होता है। मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं डिटेल में। इसको F को इसमें माइग्रेट कर लेते हैं, μ0/4 की वैल्यू रखी 10⁻⁷, 2 I1 की जगह रखा 4 एम्पियर, I2 की जगह रखा 3 एम्पियर, लेंथ कितनी है 5 × 10⁻², और डिस्टेंस कितनी है 3 × 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, और कितना आ गया 40 × 10⁻⁷। इस जीरो को यहाँ पर 10⁻⁷ में एडजस्ट किया, 4 × 10⁻�6 न्यूटन, यानी जो फोर्स होगा वो कितना होगा 4 × 10⁻�6 न्यूटन का होगा। ओके, और इस क्वेश्चन में देखिए आप गिवन था ये सेम डायरेक्शन, ये देखिए जूम इन कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ये सेम डायरेक्शन गिवन था। आपको पता है जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेचर ऑफ द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा, तो मेक श्योर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका पूरा आंसर करें। ओके, आई होप ये जो आर्टिकल है आपको समझ में आया होगा, तो इसकी प्रिपरेशन कीजिए, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, मैंने आपको नोट्स बना के भेजे हैं, इसको नोट भी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, और इसका बहुत जल्दी टेस्ट लिया जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।